हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो न्यू सिलेबस है जेई मेंस का, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन तो उन्होंने हटा दिया कोनिक सेक्शन से मींस सर्कल से भी। तो आपको ना एरिया हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया, पॉइंट निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन, आपको लोकस हो गया, इस टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम दिखेगा न्यू सिलेबस के कॉर्ड। आप लास्ट ईयर का पेपर देखो ना, फिर उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढो, अब प्रैक्टिस करो कोनिक सेक्शन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा ऐसे भी क्या होता है, स्कोरिंग होता है मेंस एज वेल एडवांस के लिए। तो सर्कल क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर नीड है डायग्राम ड्रॉ करो। क्वेश्चन क्या आस्क बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि स्क्वायर इज डिस्क्राइब्ड इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 डेट इज इक्वल टू 0। वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू x प्लस 3। देखो कितनी बहुत ही सिंपल है, इसके पैरेलल है तो दूसरा लाइन क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस के। ठीक है, if xi comma yi are the vertices of the square, then need to find sigma xi square plus yi square। मीन सारा वर्टिसेस निकाल दो, फिर x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो, उसका प्लस प्लस y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का करके ऐड करना है। यही क्वेश्चन है ना। तो सिंपल हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज आवर सर्कल, गिवन सर्कल, और एक स्क्वायर इनस्क्राइब है। हमने रफली डायग्राम बनाया, दिस इज स्क्वायर ए बी सी डी, चलेगा। नाउ अब सर्कल का सेंटर नोन है 5,3। रेडियस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 25 प्लस 9 माइनस 30, डेट इज 4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2। तो रेडियस मेरा 2 यूनिट आ गया, चलेगा। दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस 2 यूनिट, और 5,3 मेरा सेंटर है, दैट इज कॉल्ड सी मान लिया हमने। नाउ वर्कआउट किस पे करना है कि भाई मुझे ए बी सी डी में सारे वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। तो एक जो मेरा इक्वेशन ऑफ साइड है ना, इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं इसको मान लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, यानी x माइनस वाई प्लस के डेट इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन डीसी, क्योंकि ए बी या डीसी है ना, इसके पैरेलल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का सिर्फ डिफरेंस क्रिएट होता है, चेंज होता है। तो पॉइंट सी से अगर मैं डीसी पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, तो डीसी कॉर्ड है, इसको बाइसेक्ट भी करता है, तो दिस इज एम सी एम। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालते थे, हाउ कैन फाइंड। तो एक काम करते डैट इज, मैं बोलूँ सी एम का लेंथ कैसे फाइंड आउट करूँ, तो ठीक है ना, x1 y1 क्या 5,3, और ए बी सी मालूम हो गया, ए 1 है, बी -1 है, सी के है, दिस इज 5 माइनस 3 प्लस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दैट इज इक्वल टू दिस इज 2 प्लस के अपॉन रूट 2, दैट इज सी एम। ठीक है, दिस इज 2 प्लस के, चलेगा। अब मुझे सी एम फाइंड आउट करना है, बड़ी सिंपल बात है। हम तो सी एम के टर्म में फाइंड आउट किया ना, और तुम देखो कि जो डायगोनल है ना, स्क्वायर का डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दिस इज 45 डिग्री। तो मुझे एंगल मालूम है या हाइपोटेनियस मालूम है, तो मुझे सी एम आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सी एम फाइंड आउट करना है, तो साइन 45, तो साइन 45 इज इक्वल टू सी एम अपॉन 2, तो सी एम इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2, डेट इज इक्वल टू √2। तो मुझे लेंथ ऑफ सी एम मीन्स पॉइंट सी से डीसी का जो लेंथ है, नॉर्मल लेंथ है, वो आ गया √2। तो डेट इज 2 प्लस के का मॉड इज इक्वल टू √2 इंटू √2, डेट इज इक्वल टू 2। सो आई थिंक 2 प्लस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो फ्रॉम वेयर के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू -4। तो अपन के पास लाइन आ गया, लाइन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के। तो पहला लाइन हुआ y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड लाइन हुआ y इज इक्वल टू x-4। अब मुझे जो दो पैरेलल लाइंस है ना, जो पैरेलल लाइन था y इज इक्वल टू एक्स प्लस
3 के, तो मुझे दो पॉसिबल लाइन आ गए, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 4, यानी बोथ लाइन पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? अब पहला लाइन और सर्कल को लेकर सॉल्व करो तो मेरा वर्टिसेस आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। सेकेंड लाइन और सर्कल को लेकर सॉल्व करो तो मुझे दो वर्टिसेस आ जाएंगे। तो सर्कल के इक्वेशन में y को x रख दिया, मींस इसको और सर्कल को लेकर सॉल्व किया हमने, तो मुझे टू वर्टिसेस आएगा। x की दो वैल्यू तो y की दो वैल्यू आएगी। सर्कल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 माइनस 6y plus 30 that is equal to 0. So from here we have x square plus x square minus 10x minus 6x plus 30 that is equal to 0. चलेगा ना? चलेगा. So now from here we have to write this is 2x square, हाँ जी, minus 16x plus 30 that is equal to 0. अपन ने क्या बोले, काम पर कॉमन लेते हैं क्या, 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 डेट इज इक्वल 0। ये फैक्टराइज हो रहा है, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 3,5। तो काम करता मैं y निकालता, मैं x इक्वल टू 3 रखूँ तो y कितना आएगा 3, x इक्वल टू 5 रखूँ तो y कितना आएगा 5। यानी सपोज मान लिया हमने एक का वर्टिसेस कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट आया 3,3 और b आया मेरा 5,5। ठीक है, एबीसीडी। ठीक है, नाउ अगेन मैं सॉल्व करूं सर्कल को और लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 4 को, तो अपन के पास एक और x में क्वाड्रेटिक आएगा, उसकी x की दो वैल्यू तो y की दो वैल्यूज, दैट इज एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? राइट। तो यहाँ से x में क्वाड्रेटिक मिल तो रहा है, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 8x और दिस इज माइनस 10x माइनस 18x और दिस इज माइनस 6y 16, ठीक है, प्लस 46 इक्वल टू 0। ओहो, y क्यों रख दिया? y की जगह पे तो मुझे ये रखना है ना, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। y की प्लेस पे क्या रखना है, x माइनस 4 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 माइनस 6x प्लस 24 प्लस 30 that is equal to 0. So we have this is 2x square, this is minus 24x or this is 24 plus 16 40 plus 30 70 70 that is equal to 0. तो अपन ने क्या बोले, हम 2 कॉमन ले, सीधी सीधी बात है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 that is equal to 0. So this is 7 5 x इक्वल टू 7x 5। हाँ, फैक्टराइज हो रहा है x प्लस से x माइनस 7 x माइनस 5 में यार। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 7 रखूँ तो y कितना रहा, y इक्वल टू क्या था x माइनस 4, तो 7 माइनस 4 3, यानी मान लिया c क्या रहा 7,3। सिमिलरली x इक्वल टू मैं 5 रखूँ तो y कितना आएगा x माइनस 4 डेट इज इक्वल टू x, मैंने क्या लिया x का वैल्यू 5, तो 5 minus 4 1 and that is d is equal to 5,1। बड़ी सिंपल बात है, मुझे यहाँ पे c आ गया, d आ गया, मुझे a मालूम है, a यहाँ लिख लो, वहां देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा बार बार। a क्या 3,3 5,5, ठीक है, 3,3 और b क्या है 5,5। ना क्वेश्चन क्या डिमांड किया, क्वेश्चन क्या डिमांड की, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ी सिंपल बात है। एक्स आई मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 25, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मीन्स 3 9 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1, इसको ऐड करो तो 25 25 25 75 9 9 18 प्लस 9 27, ठीक है, प्लस 49 49 प्लस 1 50, तो दैट इज 75 50
5 7 that is equal to 2 12 to 5 plus 2 7 7 plus 7 14 1 150. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर 152. तो कौन सा ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का? देखो 152 इज रिक्वायर्ड आंसर. सो ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन.